हे गाइस, क्लास 10th हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाई हुई थी। एग्जाम्पल 5 मैं पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन वहाँ मैंने बताया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है। यहाँ आप मैं डी फॉर्मूला समझाने जा रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला? डी फॉर्मूला, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। डी की वैल्यू अगर आपको निकालनी आ गई तो उसके बेसिस पे आप सॉल्विंग कर सकते हो। आ जाओ, पहले डी की वैल्यू ही समझते हैं। डी की वैल्यू यहाँ है b² - 4ac। हमने ए बी समझ लिया था क्या है। इसके बेसिस पे अगर मैं डी वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो ये निकल जाएगा, और इसके बेसिस पे मैं बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकता हूँ विद इन सेकेंड्स अगर मैं डी की वैल्यू निकाल लूँ। और रूट्स कैसे निकालने हैं वो भी बताऊंगा। डी की वैल्यू अगर मैं यहाँ निकालने बैठूं, बी का स्क्वायर -2√6 का स्क्वायर -4 × A 3 × C 2। ठीक है जी, आ जाओ। इसकी वैल्यू देख लो। इसकी वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। 6 × 4 24, और माइनस माइनस कट जाएगा। माइनस जब स्क्वायर में हो, पावर अगर उसकी इवन हो कट जाता है, ऑड हो तो बच जाता है। -3 × 2 6 × 4 24। ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। डी की वैल्यू तीन टाइप की आ सकती है। डी की वैल्यू तीन टाइप की आ सकती है, या तो ग्रेटर देन 0, या इक्वल टू 0, या लेस देन 0। ठीक है जी। इसके बेसिस पे मैं समझाने जा रहा हूँ कि इनकी वैल्यूज कैसे आएंगी। आओ, डी की फॉर्मूले के बेसिस पे अगर आप रूट्स निकालने जाओगे, क्या निकालने जाओगे? रूट्स, जिसको आप हम जीरोस भी बोलते हैं, तो वो है -b ±√d/2a। क्या है ये रूट्स का फॉर्मूला? -b प्लस माइनस मतलब ये एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो दो रूट्स निकल कर आ गए। -b -√d/2a और -b +√d/2a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अगर d की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आती है, इसका मतलब मुझे रूट सॉल्व करना पड़ेगा। 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, इन सबकी रूट की वैल्यूज भी सॉल्व हो सकती है, या आप उसे एज इट इज छोड़ भी सकते हो। बट अगर यहाँ पर 1 या 2 या 3 या 4 अदर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव टर्म्स में आ रहा है, तो इसकी ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। ठीक है जी। तो ये दो रूट्स हो गए, लेकिन क्योंकि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो √1 की वैल्यू माइनस में अलग होगी, प्लस में अलग होगी। इसके बेसिस पे दो रियल रूट्स हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो मतलब ये जो देता है ये डिस्टिंक्ट रूट्स देता है। ठीक है जी, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। यहीं पे अगर मैं डी की वैल्यू 0 डाल दूं, इसका मतलब ये पार्ट खत्म हो जाएगा। इस पूरे फॉर्मूले में ये पार्ट खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? -b/2 है, और यहाँ भी -b/2 है। तो जहां पर d 0 है तो वहां पर -b/2 ही बचेगा। यही आंसर होगा यहाँ भी और यहाँ भी। इसका मतलब यहाँ भी दो रियल रूट्स हैं, लेकिन वो दो रियल रूट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, इक्वल है, सेम है। यहाँ तक तो कोई बात है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इसका क्या होना है? इसका ये होना है कि d जब 0 से छोटा होगा, जैसे कि माइनस वैल्यू -1 भी अगर आप रूट में ले लेते हो, ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इसमें कोई रूट्स होंगे ही नहीं। नो रूट्स, नो जीरोस, कोई सॉल्विंग नहीं हो सकती। रूट में अंदर अगर -1, कैलकुलेटर घर में होंगे, डाल के देख लेना। आईफोन वाले जो है उनमें तो फीचर है, -1 और अंडर रूट की वैल्यू डालकर देख लेना सॉल्विंग क्या बता रहा है। माइनस कभी रूट में सॉल्व हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा नंबर जिसको मैं दो बार मल्टीप्लाई करूं किसी भी साइन के साथ, उसका आंसर कभी माइनस आ ही नहीं सकता। अभी बताया मैंने कि इवन अगर हमारी पावर हो तो साइन माइनस कभी छूट ही नहीं सकता। दो माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस तो प्लस ही रहता है। तो इसके बेसिस पे अंदर माइनस आना, इसका मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहाँ पर नो रियल रूट्स है, नो रियल रूट्स। इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, रियल नहीं है यहाँ पे। इसके बेसिस पे यहाँ पर अगर मैं देखूं समझाने वाला काम हो गया। यहाँ अगर मैं देखूं, इस फॉर्मूले को ढंग से
देख लो, यहाँ अगर मैं देखूं तो वैल्यू आनी चाहिए क्या, जीरोस की वैल्यू आनी चाहिए माइनस बी प्लस माइनस में रूट डी अपॉन में 2a, जो इसके दो आंसर आने चाहिए, एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a और माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। देखो जी बी की वैल्यू क्या है, माइनस में 2√6 माइनस में 2√6, डी की वैल्यू अंडर रूट में 0 अपॉन 2a, 2 × 3 6, सेम यहाँ पर -2√6 ब्रैकेट में माइनस बाहर भी है, माइनस में √0 भी है अपॉन में 2 × 3 दैट इज 6, तो इसको डायरेक्टली 6 ही लिख लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गई बात। ध्यान से देखो ये पार्ट दोनों में खत्म हो रहा है, यहाँ भी √0 है माइनस का, एक जगह प्लस का और एक जगह माइनस का, दोनों खत्म हो गए जी। ठीक है जी, माइनस में भी कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये पूरी टर्म ही 0 हो गई, माइनस वाली भी और प्लस वाली भी। इसके बेसिस पे आंसर सिर्फ ये रह गया, माइनस माइनस खुल जाएगा, 2√6/6, यहाँ भी 2√6/6, और 6 और √6 को आप काटोगे तो नीचे √6 रह जाएगा, तो आंसर आ गया 2/√6, जो कि एनसीईआरटी में है। लेकिन मेरे हिसाब से ये रैशनलाइज्ड आंसर है। क्या रैशनलाइज्ड आंसर है, 2√6/6। ये आंसर ही ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला समझा दिया मैंने। तो ये इक्वेशंस आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी, जहाँ पे वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे डी फॉर्मूला उठा लेना। डी की वैल्यू b² - 4ac, डी की वैल्यू b² - 4ac, उसके बेसिस पे सॉल्विंग करके अगर वैल्यू 0 से बड़ी चली जाती है तो दो रियल रूट्स आएंगे लेकिन डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। अगर 0 आ जाए तो सेम, और अगर 0 से छोटा चला जाए, माइनस में रह जाए, तो वहां पर नो रियल रूट्स। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, इक्वेशन दे देते हैं, बताओ इसके कैसे नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो नेचर ऑफ रूट्स यही है, या तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, या फिर इक्वल रियल रूट्स, या फिर नो रियल रूट्स। ठीक है जी, उसके बेसिस पे ये सारा सॉल्विंग है, दिखा दिया मैंने। और भी क्वेश्चन इसके आप कर सकते हो, मेरे से जो बस पढ़ेंगे मैं करा। सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू।